सो हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ऑफिशियल एजुटेक लर्नर पे। सो आज है आपकी 11 जनवरी और आज हम डिस्कस करेंगे आपका एचपी जोआईटी प्रैक्टिस सेट नंबर 11। और आपकी ये जो प्रैक्टिस सेट सीरीज़ है, मैं न्यू व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि आपकी प्रैक्टिस सेट सीरीज़ है वो आपकी 1 जनवरी से 15 जनवरी तक इसी तरह 8:45 PM पे आपको लाइव प्रीमियर के थ्रू दिखाई जाएगी। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आपके एग्ज़ाम की डेट 21 मार्च 2021 है, तो आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से शुरू कर दें अगर अभी तक आपने अपनी तैयारी को बूस्टअप नहीं किया है तो। और आप इसी तरह हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें इसी तरह के लेटेस्ट स्टडी मटेरियल के लिए। जब तक बाकी स्टूडेंट्स ज्वाइन करते हैं हम थोड़ा वेट कर लेते हैं। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी टीम ने आप सभी के लिए जो कि जोआईटी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक मास्टर प्रैक्टिस सेट सीरीज़ बनाई हुई है, PDF बनाया हुआ है उसका। अगर आप उसे बाय करना चाहते हैं रजिस्ट्रेशन के थ्रू तो आपको वो 50% ऑफ रहेगा। आप उसे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से बाय कर सकते हैं। उसमें आपके जो भी आपका करंट सिलेबस है 2020 का, जो नया जोआईटी का सिलेबस है उसके अनुसार ही आपके जो भी क्वेश्चंस हैं वो डाले गए हैं और वही आपका पूरा पैटर्न रहेगा। चलिए आज के प्रैक्टिस सेट की तरफ चलते हैं। प्रैक्टिस सेट शुरू करने से पहले जो भी हमारे साथ न्यू व्यूअर्स जुड़े हुए हैं मैं उन्हें बताना चाहूँगा कि आप अपने कमेंट्स को साथ साथ ही करते रहें। हम आपके कमेंट का आंसर करने की पूरी कोशिश करेंगे और लास्ट में आप सभी अपने जो भी आपके टोटल मार्क्स होंगे और जितने भी आपने क्वेश्चन अटेंड किए होंगे वो हमें वीडियो के लास्ट में पोस्ट कर दें और साथ ही अपना नाम भी कमेंट कर दें, ताकि हमें आपकी परफॉर्मेंस का पता लगता रहे कि आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं या फिर मीडियम लेवल का। अब देख लेते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, डिवाइस दैट लेट द कंप्यूटर कम्युनिकेट विद यू। बोला गया है कि अगर कंप्यूटर को हमारे साथ यानी कि यूज़र के साथ कम्युनिकेट करना हो तो उसे क्या कहा जाएगा, उस डिवाइस को क्या कहा जाएगा। तो आपका राइट आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर 2, आउटपुट। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, डिवाइस दैट अलाउज यू टू पुट इंफॉर्मेशन इनटू द कंप्यूटर। इसमें बोला गया है कि ऐसा डिवाइस जो कि हमें कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन पुट करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है। तो आपका राइट आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर 1, इनपुट। क्वेश्चन नंबर 3, 8 बिट्स ऑफ डेटा ब्लैंक। जो 8 बिट का डाटा होता है उसे क्या बोला जाता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाता है बाइट, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4, द सीक्रेट कोड दैट गिव्स यू एक्सेस टू सम प्रोग्राम। बोला गया है ऐसा सीक्रेट कोड जो कि हमें कुछ प्रोग्राम्स में एक्सेस प्रोवाइड करवाता है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3, पासवर्ड। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है द डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ लेटरिंग इन अ वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम। जो हमारा वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम होता है उसमें जो हमारे लेटर हैं उनके स्टाइल को, डिफरेंट स्टाइल्स को क्या बोला जाता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर 1, फॉन्ट। इसमें से आपके जो भी न्यू क्वेश्चंस है कुछ इंक्लूड हुए हैं, आपके लिए ये प्रैक्टिस सेट भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है एनी लेटर कोमा नंबर और सिंबल फाउंड ऑन द कीबोर्ड दैट यू कैन टाइप इनटू द कंप्यूटर ब्लैंक। ऐसा कोई लेटर, नंबर, सिंबल या फिर कोई भी जो आपके कीबोर्ड पे बना हुआ है अगर आप उसे कंप्यूटर में टाइप करना चाहते हैं तो उसे क्या बोला जाएगा। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर 2, कैरेक्टर। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 करने से पहले मैं न्यू व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे 1 से लेकर 10 तक प्रैक्टिस सेट को नहीं देखा है तो आप उन्हें ज़रूर देखें, वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसका लिंक आपको आई बटन और चैनल पे भी वो वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं, वहाँ से आप उन्हें ईजिली देख सकते हैं। और मैं उन्हें बताना चाहूँगा कि अगर आप हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास दिया गया है अ सिंबल और क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन दैट प्रॉम्प्ट्स यू टू टेक एक्शन एंड टेल द कंप्यूटर व्हाट टू डू नेक्स्ट। बोला गया है अगर स्क्रीन पे हमें कोई भी क्वेश्चन की फॉर्म में दिया गया है या फिर स्क्रीन पे कोई भी सिंबल वगैरह प्रॉम्प्ट किया गया है हमें एक्शन करने के लिए, हम उसमें अपना एक्शन डालें। अगर कंप्यूटर हमसे ये पूछे तो उसका क्या मतलब होगा। बेसिकली वो हमारा ऑप्शन नंबर 3, प्रॉम्प्ट एंड डायलॉग बॉक्स हो जाता है। जैसे कि आप कहीं भी कोई भी डॉक्यूमेंट सेव करते हैं तो वहाँ पे आपके बीच में एक डायलॉग बॉक्स प्रॉम्प्ट होता है, उसमें पूछा जाता है कि क्या आप इसे सेव करना चाहते हैं और आपके पास ओके या फिर सेव और कैंसिल का ऑप्शन भी दिया गया होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 और आप साथ साथ ही इनके कमेंट करते रहें, हम आपके कमेंट का आंसर करने की पूरी कोशिश करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है चॉइसेस आर रेफर टू एज। सो बोला गया है चॉइसेस को और किस नाम से जाना जाता है, ऑप्शंस में हमें बताना है। तो जैसा कि आप यहाँ भी देख सकते हैं, आपके पास ये ऑप्शन की फॉर्म में दिए गए हैं, नंबर 1 चॉइस, 2 चॉइस, 3 चॉइस, तो इन्हें और क्या बोला जा सकता है? तो आपका राइट आंसर आ जाता है ऑप्शंस। ऑप्शन नंबर 1 आपका 8 का राइट हो जाएगा। सो अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। 9 में बोला गया है एनीथिंग रिटन ऑन द स्क्रीन। सो बोला गया है अगर स्क्रीन पे कोई भी चीज़ लिखी गई है तो उसे क्या बोला जाता है? तो यहाँ पे आपका बिल्कुल इजी राइट आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर 2 टेक्स्ट। सो ये प्रैक्टिस सेट आपका थोड़ा सा इजी है लेकिन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। 10 क्वेश्चन नंबर हमारे पास जाता है लेट्स यू लीव अ स्क्रीन और प्रोग्राम ब्लैंक। सो बोला गया है कि अगर हमें कोई भी स्क्रीन या फिर प्रोग्राम को लीव करना हो तो हम क्या करेंगे? तो यहाँ पे आप सभी जानते हैं, आप उसे एग्जिट करेंगे। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 11। सो इसमें ज़्यादा समझाने वाला ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बिल्कुल आपके बेसिक लॉजिक पे डिपेंड है और आप सभी का लेवल अब मीडियम से अप है, सो आप इन्हें ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया है इंस्ट्रक्शंस दैट टेल द कंप्यूटर व्हाट टू डू, अनदर नेम फॉर सॉफ्टवेयर ब्लैंक। सो बोला गया है इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं जो कि कंप्यूटर को बताती हैं कि उसे क्या करना है, और बोला गया है कि अनदर नेम फॉर सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे हमें बताना है कि सॉफ्टवेयर का अनदर नेम क्या होगा। तो यहाँ पे आप सभी जानते हैं कि आपका सॉफ्टवेयर का अनदर नेम ऑप्शन नंबर 1 प्रोग्राम्स होगा, क्योंकि प्रोग्राम्स को भी सॉफ्टवेयर कहा जाता है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 12। सो 12 में बोला गया है अ प्रोग्राम विच हेल्प्स क्रिएट राइटिंग डॉक्यूमेंट्स एंड लेट यू गो बैक एंड मेक करेक्शंस एज नेसेसरी। सो इस क्वेश्चन का आप आंसर जल्दी से जल्दी कमेंट में करने की कोशिश करें, हम आपका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। सो इसमें बोला गया है बेसिकली कि ऐसा कौन सा प्रोग्राम है जिसमें कि हम डॉक्यूमेंट को राइट कर सकते हैं और साथ ही साथ अगर हमसे कोई गलती हो जाए तो हम उसे करेक्ट भी कर सकते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि MS वर्ड में आप राइट भी कर सकते हैं और गलती को ठीक भी कर सकते हैं, और MS वर्ड आपका क्या है? एक वर्ड प्रोसेसर। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 13। 13 में बोला गया है अ प्लेस दैट अ यूजर कैन क्रिएट टू स्टोर फाइल्स। सो ये आपका बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है ऐसा प्लेस जो कि यूजर क्रिएट करता है फाइल्स को स्टोर करने के लिए। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर फोल्डर ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 14। 14 में बोला गया है स्टार्ट और रीस्टार्ट द कंप्यूटर ब्लैंक। सो बोला गया है जो अगर हम कंप्यूटर को स्टार्ट करें या रीस्टार्ट करें उसको क्या बोलेंगे? तो आपका राइट आंसर आ जाता है बूट या फिर बूटिंग प्रोसेस। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 15। 15 में बोला गया है अ ब्लिंकिंग इंडिकेटर दैट शोज यू वेयर यू नेक्स्ट एक्शन विल हैपन ब्लैंक। सो बोला गया है कि अगर हम कोई भी एक्शन करें तो वहाँ पे आपका कोई ब्लिंकिंग इंडिकेटर होगा, वो क्या होगा? तो आपका राइट आंसर आ जाता है कर्सर। सो जैसा कि आपका मैंने ऊपर बताया आपको कि अगर आप कोई भी एक्शन करते हैं तो आपके पास डायलॉग बॉक्स आएगा, वहाँ पे आपको ओके और कैंसिल करने के लिए बताया जाएगा। तो वहाँ पे आपका एक ब्लिंकिंग सा एरर होगा, तो आपका क्या आ जाता है? तो आपका आ जाता है कर्सर। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। सो नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16। सो नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16, लेकिन उसे करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि बहुत से स्टूडेंट के कमेंट आए कि सर हमें बाकी सब्जेक्ट की भी वीडियोस प्रोवाइड करवा दी जाएं। सो मैं उन्हें फिर से बता दूं कि जैसे ही आपके प्रैक्टिस सेट खत्म हो जाते हैं तो आपके प्रैक्टिस सेट्स के खत्म होने के बाद और पेपर से पहले आपको सभी वीडियोस प्रोवाइड करवा दी जाएंगी। आप उसकी टेंशन बिल्कुल ना लें, बस आप अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से करते रहें। सो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में बोला गया है कमांड्स एट द टॉप ऑफ स्क्रीन सच। सो बोला गया है कि ऐसी स्क्रीन होती है, जैसे कि हमने वर्ड खोल ली MS वर्ड, उसकी स्क्रीन के टॉप पे आपके पास ये कमांड्स दी होती हैं, फाइल, एडिट, फॉन्ट, टूल्स। सो बोला गया है टू ऑपरेट एंड चेंज थिंग्स विद इन प्रोग्राम। सो पूछा गया है कि इन कमांड्स को क्या कहा जाता है? तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इसे मेनू बार कहा जाता है। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 1 मेन्यू बार राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जाता है क्वेश्चन नंबर 17 में बोला गया है CD-ROM स्टैंड्स फॉर। सो ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, ये आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हो जाता है फुल फॉर्म से। सो यहाँ पे हमें बताना है CD-ROM का मतलब फुल फॉर्म क्या है। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। CD से वैसे तो आपका आ जाता है कंपैक्ट डिस्क और ROM से आपका आ जाता है रीड ओनली मेमोरी। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 18 में बोला गया है टू चेंज रिटन वर्क ऑलरेडी डन। बोला गया है कि अगर हमने कोई काम या फिर कोई चीज़ पहले ही लिख ली है कंप्यूटर में और अगर हम उसे बाद में चेंज करें तो उसे क्या बोला जाएगा? तो आपका आ जाता है एडिट ऑप्शन नंबर 2। लेकिन हम उसी चीज़ में उसका फ़ॉन्ट वगैरह चेंज करें तो उसे बोला जाता है फॉर्मेट, जैसे कि मैंने आपको लास्ट प्रैक्टिस सेट में बताया था। और बहुत से स्टूडेंट उस क्वेश्चन में गलती निकाल रहे थे कि बोल रहे थे सर वो आपका एडिट होगा, लेकिन वहाँ पे आपका फॉर्मेट होगा,
क्योंकि जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि आपके किसी भी क्वेश्चन में हमें डाउट लगता है तो हम पहले उसे बुक्स वगैरह में या फिर इंटरनेट पे सर्च करते हैं, फिर आपके पास प्रोवाइड करवाते हैं। लेकिन फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में कोई गलती रह जाए तो आप उसे खुद भी इंटरनेट पे ढूंढें और कमेंट कर दें, ताकि जो बाकी स्टूडेंट्स हैं जो वीडियो को देखेंगे उन्हें हेल्प मिल जाए। और साथ ही हमें भी इन्फॉर्म कर दें कमेंट के थ्रू कि सर इसका मिस्टेक है तो आप हमें बता दें, लेकिन जो आपका लास्ट टाइम था उसमें आपका फॉर्मेट ही होगा। सो नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 19 में बोला गया है अ प्लेस इन द कंप्यूटर सच वेयर डेटा एंड प्रोग्राम्स आर टेम्परेरी स्टोर्ड। ऐसा प्लेस कंप्यूटर का जहां पे आपका डेटा और प्रोग्राम को टेम्परेरी स्टोर किया जाता हो। तो आपका राइट आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर 4 मेमोरी, और मेमोरी में आपके कौन आ जाता है, रैम, जहां पे आपका डेटा को टेम्परेरी स्टोर किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में बोला गया है अ की दैट विल इरेज इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कंप्यूटर्स मेमोरी एंड कैरेक्टर्स ऑन द स्क्रीन। सो बोला गया है ऐसी की हमें ऑप्शन में बताना है जो कि इरेज कर दे इन्फॉर्मेशन को जो भी हमने हाल फिलहाल में टाइप की हो कंप्यूटर में, या फिर जो भी कंप्यूटर की मेमोरी में हो उसे डिलीट कर दे। तो यहाँ से डिलीट से ही आपका आ जाता है, या फिर इरेज से आपका आ जाता है डिलीट की। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 21। सो 21 में मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें पूछा गया है टू इंसर्ट कॉपी ऑफ द क्लिपबोर्ड कंटेंट वट एवर वॉज लास्ट कट और कॉपीड एट द इंसर्शन पॉइंट। सो इस क्वेश्चन में बेसिकली ये बोला गया है कि अगर हमें जो हमने लास्ट टाइम कट किया हो कहीं से कुछ भी टेक्स्ट वगैरह या फिर इमेजेस वगैरह कट की हों, अगर हमें उन्हें कहीं पे कॉपी करना हो, क्लिप बोर्ड से उठा के कहीं और कॉपी करना हो, तो हम क्या करेंगे। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1 पेस्ट, क्योंकि हम कहीं और से इस चीज़ को जैसे हमने कट कर लिया और दूसरी जगह पे आपका पेस्ट कर दिया। सो इस तरह से आपका 21 का ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 में बोला गया है द कमांड used to remove text or graphics from a document, the information is then stored on the clipboard so you can paste it। so बोला गया है कि अगर हम कहीं से ग्राफिक्स या फिर डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट को कट करें और उसे कहीं और पेस्ट करें, सो हमें कट करने के लिए फिर रिमूव करने के लिए कौन सी कमांड इस्तेमाल होगी। सो आपका राइट आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर 2 कट कमांड। कंट्रोल एक्सिस की शॉर्टकट की आ जाती है। सो आपके लिए शॉर्टकट कीज भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में पूछी जाती हैं, एग्जाम में आपके पूछी जाती हैं। सो आ जाता है क्वेश्चन नंबर 23 में बोला गया है टू एग्जिट द प्रोग्राम विदाउट लीविंग द एप्लीकेशन। बोला गया है कि अगर हमें प्रोग्राम को लीव करना हो एप्लीकेशन को बिना लीव किए, तो आपका राइट आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर 4 क्लोज। सो अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में बोला गया है अ रिमूवेबल मैग्नेटिक डिस्क दैट होल्ड इन्फॉर्मेशन। सो बोला गया है ऐसी मैग्नेटिक डिस्क, रिमूवेबल मैग्नेटिक डिस्क जो कि रिमूव की जा सके, जो कि इन्फॉर्मेशन को होल्ड करे। तो आपका राइट आंसर आ जाता है फ्लॉपी डिस्क। लेकिन अब आपकी जो हार्ड ड्राइव्स हैं वो भी आपकी पोर्टेबल आ गई हैं, जो कि आप रिमूवेबल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 फ्लॉपी डिस्क ही होगा। सो अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25। सो क्वेश्चन नंबर 25 आ चुका है आपकी स्क्रीन पे। आप साथ साथ कमेंट करते रहें, हम आपके आंसर्स को ज़रूर देख रहे हैं और उनका रिप्लाई करने की भी पूरी कोशिश कर रहे हैं। सो क्वेश्चन नंबर 25 में बोला गया है मेमोरी आल्सो कॉल्ड रैंडम एक्सेस मेमोरी या फिर रैम। तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि मेमोरी को आप रैम भी बोल सकते हैं। सो बोला गया है कि जो हमारी रैम है उसका क्या वर्क होता है, हमें ऑप्शन में बताना है। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 1 ऑप्शन वाइज देख लेते हैं। सो ऑप्शन नंबर 1 में बोला गया है कंटेन्स द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स दैट कॉज प्रोसेसिंग टू अक्कर। तो ये आपका रॉन्ग हो जाता है, वो आपका प्रोसेसर होता है जो कि प्रोसेसिंग को करता है। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है मेक द इन्फॉर्मेशन रिजल्टिंग। सो ये भी आपका प्रोसेसर का ही काम है, ऑप्शन नंबर 2 भी रॉन्ग हो जाएगा। 3 में बोला गया है अलाउज डेटा प्रोग्राम कमांड्स एंड यूजर रिस्पॉन्स टू एंटर इनटू कंप्यूटर। तो वो आपका इनपुट डिवाइस आ जाता है, जो आपका ऑप्शन नंबर 3 भी रॉन्ग हो जाएगा। 4 में बोला गया है कंसिस्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट दैट स्टोर डेटा। तो आपके डेटा को स्टोर करता है और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट से बना होता है, या आपके डेटा को स्टोर करता है टेम्परेरी पर्पस के लिए ताकि आपका डेटा प्रोसेस हो सके। सो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 26 आपका पिछले प्रैक्टिस सेट से ही थोड़ा सा रिलेटेड क्वेश्चन है और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हो जाता है। इसमें बोला गया है करेक्टिंग एरर इन अ प्रोग्राम इज रेफर टू। सो जैसे कि एक प्रोग्रामर ने प्रोग्राम लिखा और अगर वो उसमें कोई भी करेक्शन कर रहा है तो उसे क्या बोला जाएगा। तो आपका जाता है डीबगिंग, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 27 में बोला गया है एन असेंबलर इज यूज टू ट्रांसलेट अ प्रोग्राम रिटन इन। सो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आपका असेंबलर असेंबली लैंग्वेज को ही ट्रांसलेट करता है। सो आपका राइट आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर 4 असेंबली लैंग्वेज। नेक्स्ट हमारे पास जाता है क्वेश्चन नंबर 28।
जैसे कि बहुत से स्टूडेंट्स के कमेंट्स ये भी आ रहे हैं कि हमें सी लैंग्वेज और जो हमारा DBMS है, बाकी जो टॉपिक बच गए हैं कंप्यूटर के, उनकी वीडियो भी प्रोवाइड करवा दी जाए। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि जब हम आपका प्रैक्टिस सेट तैयार करते हैं तो इसमें आपकी थोड़ा टाइम ज़्यादा कंज्यूम होता है, उस वजह से आपकी बाकी वीडियोस नहीं आ पा रही। लेकिन 15 जन तक आपका जैसे ही प्रैक्टिस सेट सीरीज़ ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद आपके टॉपिक्स की वीडियो प्रोवाइड करवा दी जाएंगी। और अगर आप चाहते हैं कि आपको और प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड करवाए जाएँ तो आप हमें सिंपल कमेंट्स में सेंड कर सकते हैं, क्योंकि आपका जो लाइव कमेंट्स हैं वो तो आपके डिलीट हो जाते हैं। इसलिए मैं आपसे चाहूँगा कि आप उन्हें सिंपल कमेंट्स में ही टाइप करके हमें सेंड करें। क्वेश्चन नंबर 28 हमारे पास जाता है, द कैपेबिलिटी ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम टू एनेबल 2 और मोर देन 2 प्रोग्राम टू एग्जीक्यूट साइमल्टेनियसली इन अ सिंगल कंप्यूटर सिस्टम बाय यूजिंग अ सिंगल प्रोसेसर इज। बेसिकली यहाँ पे ये बोला गया है कि एक सिंगल प्रोसेसर से अगर हमें 2 काम करवाने हो तो उस कैपेबिलिटी को क्या बोला जाएगा। यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर 2, मल्टीटास्किंग, क्योंकि जो आपका टास्क है वो 2 या 2 से ज़्यादा बार किया जा रहा है एक ही सिंगल प्रोसेसर के द्वारा। यहाँ पे आ जाता है क्वेश्चन नंबर 29। 29 में बोला गया है, द बेसिक गोल ऑफ कंप्यूटर प्रोसेस इज़ टू कन्वर्ट डेटा इनटू। आपका फर्स्ट चैप्टर का सबसे ईजीएस्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का मेन काम क्या होता है, डेटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करना। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 30 में बोला गया है, अ हार्ड कॉपी ऑफ अ डॉक्यूमेंट इज़। अगर कोई हमारे पास डॉक्यूमेंट है उसकी हार्ड कॉपी क्या होगी। आपकी हार्ड कॉपी क्या होती है जैसे कि आप टच कर सकें। आपका राइट आंसर आ जाता है प्रिंटेड ऑन द प्रिंटर, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 31 में बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस। यहाँ पे आपका स्कैनर इनपुट हो जाता है, तो यही आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट हमारे पास जाता है क्वेश्चन नंबर 32 में बोला गया है, विच की कैन बी यूज टूगेदर विद अनदर की या अदर की फॉर स्पेशल टास्क। बोला गया है ऑप्शन में ऐसी कौन सी की है जो कि अनदर की के साथ स्पेशल टास्क के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो यहाँ पे आपका मैं ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा, लेकिन इसमें थोड़ी सी करेक्शन की ज़रूरत है। यहाँ पे आपका शिफ्ट नहीं होगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा एल्ट। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इस बुक में आपकी थोड़ी बहुत मिस्टेक्स हैं, आप इस बुक को बाय ना करें या फिर इसका PDF वगैरह डाउनलोड ना करें, क्योंकि इसमें आपका थोड़ा सा इरेलेवेंट टॉपिक्स भी आ जाते हैं। लेकिन जो इसमें आपके प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं वो आपके बिल्कुल आपके एग्ज़ाम लेवल के हैं, आप पिछला पेपर उठा के भी देख सकते हैं। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 33। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 33। लेकिन 33 करने से पहले मैं आप सभी का थैंक्स करना चाहूँगा कि आप सभी की वजह से हमारे 1.8 के सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। आप इसी तरह हमें सपोर्ट करते रहें और अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से करते रहें। क्वेश्चन नंबर 33 में बोला गया है, विच इज़ द पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर दैट वन कैन टच एंड फील। बोला गया है ऐसा कंप्यूटर का पार्ट जिसे कि टच किया जा सके और फील किया जा सके। यहाँ पे आपका राइट आंसर आप सभी जानते हैं, ऑप्शन नंबर 3 हार्डवेयर। इस प्रैक्टिस सेट में आपके थोड़े से बेसिक क्वेश्चन ज़रूर हैं, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जाता है क्वेश्चन नंबर 34 में बोला गया है, कंप्यूटर गैदर डेटा कोमा विच मीन्स दैट अलाउ यूज़र टू ब्लैंक डेटा। बोला गया है कंप्यूटर डेटा को इकट्ठा करता है और उस फीचर को क्या बोला जाता है अगर हमें इनपुट। यहाँ पे आपका बेसिकली ऑप्शन नंबर 4 ही राइट हो जाएगा, इनपुट। नेक्स्ट हमारे पास जाता है क्वेश्चन नंबर 35, क्योंकि आपका 34 बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, इसमें समझाने वाली ऐसी कोई बात नहीं है, आप सभी जानते हैं इसका मतलब। 35 आपका सबसे ईजीएस्ट क्वेश्चन है और इसका आंसर मुझे नहीं लगता कि आपको बताने की ज़रूरत है, आप सभी इसका आंसर जानते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जाता है क्वेश्चन नंबर 36 में बोला गया है, मूव द कर्सर 1 स्पेस टू द राइट और पुट स्पेस इन बिटवीन वर्ड्स। ये आपका इजी क्वेश्चन हो जाता है, ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे स्पेस बार राइट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जैसे कि बोला गया है यहाँ पे आपका कर्सर है और हमें राइट में करना हो 1 स्पेस। आप किसका इस्तेमाल करेंगे, स्पेस बार का। और अगर आपको वर्ड्स के बीच में स्पेस देना हो तो आप क्या करेंगे, स्पेस बार से स्पेस देंगे। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 37 में बोला गया है, यूज दिस व्हेन यू वांट टू मेक ऑल लेटर्स कैपिटल विदाउट हैविंग टू यूज द शिफ्ट की फॉर ईच कैरेक्टर। बोला गया है कि बिना शिफ्ट की के हम कैरेक्टर्स को कैपिटल कैसे कर सकते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि आप क्या करेंगे, कैप्स लॉक की का इस्तेमाल करेंगे, और जो आपकी कैप्स लॉक की, न्यूम लॉक की है, उन्हें क्या बोला जाता है, टॉगल कीज। नेक्स्ट हमारे पास जाता है क्वेश्चन नंबर 38 में हमारे पास दिया गया है, अ डिवाइस दैट रीड्स द इंफॉर्मेशन कंटेंड ऑन अ डिस्क एंड ट्रांसफर इट टू द कंप्यूटर्स मेमोरी ब्लैंक। बोला गया है कि ऐसा डिवाइस, अ डिवाइस दैट रीड्स, ऐसा डिवाइस जो कि आपकी इंफॉर्मेशन है किसमें, डिस्क में, उसे ट्रांसफ़र करता है कंप्यूटर की मेमोरी में। यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर 4 डिस्क ड्राइव।
अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर इंटरनेट पे भी सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 39। 39 में बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द मेजर फंक्शन ऑफ अ कंप्यूटर। ऑप्शंस में हमें बताना है कि कंप्यूटर का ऐसा कौन सा मेजर फंक्शन नहीं है। यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर 3, डेटा गैदरिंग, क्योंकि कंप्यूटर का ये मेजर फंक्शन नहीं है। अगर आप उसमें इनपुट देंगे, उसमें डेटा देंगे, तभी वो डेटा को गैदर करेगा, ऐसे बिल्कुल नहीं करेगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 40। 40 में बोला गया है अ डिस्क ऑन विच यू स्टोर इन्फॉर्मेशन ब्लैंक। बोला गया है ऐसी डिस्क जिसमें कि आप डेटा को या फिर स्टोर करते हैं तो उसे क्या बोला जाता है, डेटा डिस्क। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। ये आपका बहुत ही ईजी प्रैक्टिस सेट है और मुझे लगता है कि आप सभी के इसमें 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स आने चाहिए। नेक्स्ट आपका फिर से ईजी क्वेश्चन आ जाता है अलाउ यू टू प्रिंट ब्लैंक। ऑप्शन में हमें बताना है कि हमें कौन सा प्रिंट करने के लिए अलाउ करता है, तो आप सभी जानते हैं Ctrl+P प्रिंट की शॉर्टकट की है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42 करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि आप सभी जो हमारी टीम ने आप सभी के लिए प्रैक्टिस सेट सीरीज़ बनाई है, आप उसे ज़रूर बाय करें। वो आपके बिल्कुल एग्ज़ाम के पैटर्न पे बेस्ड है और वो आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि उसको इसी तरह से बनाया गया है। उसमें जैसा आपका एग्ज़ाम होता है 170 मार्क्स का, वो भी सेम टू सेम उसी तरह से बनाई गई है जिससे कि आपको रियल एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस हो। और अगर आप उसे प्रिंट करवा के यूज़ करते हैं तो उसके लास्ट में आपको OMR शीट्स भी दी गई होंगी। उससे आपको बिल्कुल लाइव एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस होगा और उससे आपकी प्रैक्टिस भी बिल्कुल अच्छी रहेगी। अगर आप उसे बाय करना चाहते हैं तो उसका लिंक जैसे कि मैंने आपको बताया डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिया गया है। अब देख लेते हैं जल्दी से क्वेश्चन नंबर 42। 42 में बोला गया है ईजी टू यूज़। जो चीज़ ईजी टू यूज़ हो उसे क्या बोला जाएगा, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर 1, यूज़र फ्रेंडली, क्योंकि यूज़र के लिए वो फ्रेंडली है, यूज़र उसे आसानी से इस्तेमाल कर सकता है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 43। 43 में बोला गया है व्हेन योर कंप्यूटर स्टॉप वर्किंग सडनली इट इज़ रेफर टू एज। बोला गया है अगर कंप्यूटर अचानक ही काम करना बंद कर दे तो उसे क्या बोला जाएगा, तो आपका यहाँ पे राइट आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि उसमें आपकी हार्ड डिस्क भी क्रैश हो सकती है, आपका CPU भी क्रैश हो सकता है। उसे क्रैश बोला जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 44। 44 में बोला गया है द स्मॉलेस्ट आइटम ऑफ यूजफुल इंफॉर्मेशन ऑन अ कंप्यूटर कैन हैंडल। बोला गया है स्मॉलेस्ट आइटम है इंफॉर्मेशन की जो कि कंप्यूटर हैंडल करता है, उसे क्या बोला जाता है, तो यहाँ पे आपका स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज भी वही बन जाता है ऑप्शन नंबर 3, बिट। और बिट में आपका क्या कंसिस्ट करता है, बाइनरी नंबर और कौन से 0 और 1। आपसे कई बार ये भी पूछा जा सकता है कि 0 और 1 आपका कितने बिट है, तो ये आपका 2 बिट है, क्योंकि आपका 0 ही 1 बिट होता है और 1 भी 1 बिट होता है। 1 आपका लेटर या फिर 1 आपका नंबर एक 1 बिट होगा। नेक्स्ट हमारे पास जाता है क्वेश्चन नंबर 45। 45 में हमारे पास जाता है अ कमांड दैट सेव्स व्हाट यू आर वर्किंग ऑन इनटू द हार्ड ड्राइव और ऑन टू अ डिस्क। इस क्वेश्चन में बेसिकली यही बोला गया है ऐसी कमांड जिसमें कि आप अगर हार्ड डिस्क में या फिर हार्ड ड्राइव में कोई भी वर्क कर रहे हैं, उसे सेव करना हो तो उस कमांड को क्या बोला जाएगा। तो सेव हम किस कमांड से करते हैं, सेव कमांड से। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा, सेव। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 46। 46 में बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग कुड डू टू रिमूव अ पैराग्राफ फ्रॉम अ रिपोर्ट यू हैड रिटन। बोला गया है यहाँ पे कि अगर हमें रिमूव करना हो एक पैराग्राफ कहाँ से, जहाँ पे आपने कोई भी रिपोर्ट लिखी हुई है, तो उसे क्या बोला जाएगा। यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर 2, हाईलाइट एंड डिलीट। आप पहले तो उस पैराग्राफ को हाईलाइट करेंगे यानी कि सिलेक्ट करेंगे, और सिलेक्ट की आपके पास क्या शॉर्टकट की आ जाती है, Ctrl+A। शॉर्टकट कीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। आप चैनल पे शॉर्टकट कीज़ की वीडियोस को भी देख सकते हैं। पहले तो आप उसे हाईलाइट करेंगे यानी कि सिलेक्ट करेंगे और फिर उसे डिलीट कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास जाता है क्वेश्चन नंबर 47। 47 में बोला गया है डेट एंड टाइम आर अवेलेबल ऑन द डेस्कटॉप एट। जो हमारा डेस्कटॉप है उसमें डेट और टाइम कहाँ पे दी गई होती है वो हमें इस क्वेश्चन में बताना है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर आपका जाता है 47। यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर 1, टास्क बार। जो आपकी डेट और टाइम है वो आपका टास्क बार में दिया गया होता है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 48। जल्दी से जल्दी हम इस प्रैक्टिस सेट को फिनिश करने की पूरी कोशिश करते हैं, और जो आपका नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट होगा वो इससे भी थोड़ा सा हाई लेवल का होगा। आप अच्छे से अपने एग्जाम की तैयारी करते रहें। क्वेश्चन नंबर 48 में बोला गया है अ डायरेक्टरी विद इन अ डायरेक्टरी इज कॉल्ड। बोला गया है एक डायरेक्टरी के अंदर दूसरी डायरेक्टरी है तो उसे क्या बोला जाएगा, तो आपकी आ जाती है ऑप्शन नंबर 4, सब डायरेक्टरी। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 49।
सो इसमें दिया गया है यू क्लिक एट बी टू मेक द टेक्स्ट। सो यहाँ पे आपके ऑप्शंस दिए गए हैं इटैलिक्स, अंडरलाइन, इटैलिक्स एंड अंडरलाइन। सो आप बी से आइडिया ले ही सकते हैं कि बी आपका होता है बोल्ड। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। सो नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 50, इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन। 50 में बोला गया है ब्लैंक इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एरर इन सॉफ्टवेयर कोड। बोला गया है कि अगर हमें सॉफ्टवेयर के कोड में एरर फाइंड करने हो तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाएगा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर 4 टेस्टिंग। हम क्या कर रहे हैं, उस सॉफ्टवेयर को टेस्ट कर रहे हैं, उसमें एरर्स को फाइंड कर रहे हैं। डीबगिंग आपका क्या होता है कि अगर आप कोई भी करेक्शन करें सॉफ्टवेयर में तो आपका आता है डीबगिंग, लेकिन अगर आप उसमें एरर्स को फाइंड करें तो आपका वो आ जाता है टेस्टिंग। टेस्टिंग के बाद आप क्या करते हैं, डीबगिंग। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। सो मैं आप सभी को बता दूं कि आप सभी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और जो हमारे ग्रुप 2 में हैं वो भी बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। सो आप सभी इसी तरह से कम्पिटिटिव माइंडसेट से तैयारी करते रहें और अच्छे से अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते रहें। और जो आपका बाकी सब्जेक्ट का स्टडी मटेरियल है वो आपको साथ साथ मिल जाएगा, आप उसकी टेंशन बिल्कुल ना लें। लेकिन फिर भी आप उसे खुद से भी तैयार करते रहें, क्योंकि दूसरे की तैयारी और अपनी तैयारी में बहुत फ़र्क होता है। आप सेल्फ प्रिपरेशन भी ज़रूर करते रहें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।